हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। यहाँ पर मैं आपको सिखाने वाली हूँ हिंदी से इंग्लिश कैसे कन्वर्ट किया जाता है बहुत आसान तरीके से। ठीक है, यहाँ पर बात करूंगी कौन से टेंसेस का यूज किया जाए, कौन से आर्टिकल, जो भी ग्रामर रूल्स होते हैं उनके बारे में भी डिस्कस करूंगी। जल्दी से इस वीडियो में जुड़ जाए क्योंकि इस टाइप के वीडियो आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, स्टोरी के माध्यम से मैं एक एक लाइन को एक्सप्लेन करूंगी। तो बहुत प्यारा स्टोरी है, जो कि स्टोरी का नाम है घोड़ा, शिकारी और बारहसिंगा। मतलब है कि इसमें सारांश यही आएगा कि अगर किसी का आप यूज करते हो तो आपका भी यूज किया जाता है। कैसे? एक घोड़े और हिरण के बीच झगड़ा हुआ। पास्ट की बात हो रही है। ठीक है, पास्ट और किसका? सिंपल टेंस का। हो गया, ऐसा हो गया, ये हो गया। ठीक है, तो क्या हो गया? झगड़ा हो गया। तो झगड़ा क्या बोलते हैं? अ क्वारल। कहाँ से स्टार्ट होगा? झगड़ा हुआ, अ क्वारल। क्वेरल में झगड़ा। देखो, स्टार्ट होना या कुछ शुरू हो जाता है, मतलब झगड़ा स्टार्ट हो जाती है। स्टार्ट का मतलब यहाँ पर वृद्धि हो जाती है, लड़ने लगते हैं। ठीक है, तो राइज होता है, तो राइज का क्या हो जाएगा? रोज। ठीक है, अ क्वेरल रोज बिटवीन, बिटवीन किसके किसके बीच? अ घोड़ा और हिरण के बीच। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ओके, अ हॉर्स एंड अ स्टेज, बिटवीन अ हॉर्स एंड अ स्टेग। स्टेग मीन्स है यहाँ पर क्या? हिरण। मैं इस बारहसिंगा को बोलते हैं। यहाँ पर भी लिख देती हूँ। द आर्टिकल का यूज होगा जब किसी विशेष, मतलब होते हैं जो मेन यहाँ पर पर्सन है, घोड़ा जो भी है, जो स्टोरी है, घोड़ा, शिकारी और बारहसिंगा, जब इसको इंडिकेट किया जाता है तो द आर्टिकल का यूज किया जाता है। फिर यूज करेंगे तो फिर आ से स्टार्ट कर लेंगे या उसके नेम से। तो द हॉर्स, शिकारी क्या बोलते हैं? द हंटर। क्या बोलते हैं? हंटर। एंड बारहसिंगा को स्टे, द स्टे। ठीक है, तो ये हुआ। अब यहाँ पर कॉमन लगा देते हैं। घोड़ा बदला लेना चाहता था। चाहना को होता वांट, पास्ट में है तो वांटेड। लेना टेक, बदला लेना को बोलते हैं रिवेंज। ठीक है, बदला कुछ लेना, रिवेंज। तो अ हॉर्स, तो हॉर्स क्या था? तो द हॉर्स होगा यहाँ पर, क्योंकि अभी घोड़े से स्टार्ट हुआ ना, इसलिए द होगा, अभी अ नहीं होगा। क्या होगा जाएगा यहाँ पे? द। ठीक है, एक मिनट, तो क्या हो जाएगा? द हॉर्स, ओके, वांटेड, द हॉर्स वांटेड टू टेक रिवेंज। रिवेंज मतलब क्या होता है? बदला लेना। ठीक है, लेना टेक, रिवेंज मीन्स बदला, रिवेंज। ओके, REVENGE, रिवेंज होता है। नेक्स्ट है, इसलिए उसने एक शिकारी से मदद मांगी। शिकारी किससे? क्या है? हंटर। ठीक है, इसलिए सो दैट्स, मांगना मतलब आस्क्ड, बोला। ठीक है, मदद मांगी, तो उसने क्या है? शिकारी से मदद मांगी, मतलब उसने कहा, कुछ भी बोल सकते हो। तो सो ही आस्क्ड हंटर फॉर हेल्प। इसलिए सो ही आस्क्ड मतलब उसने बोला, कहा। ही आस्क्ड किसको? टू हंटर, हंटर को, शिकारी को। उसने बोला, कहा। ठीक है, उसने एक शिकारी से मदद मांगी। यहाँ पर बोलना था, इसलिए उसने एक शिकारी से कहा मदद के लिए, ऐसे भी बोल सकते हो। तो ही आस्क्ड टू हंटर, किसके लिए? फॉर हेल्प। ऐसे बोलते हैं ना, किस लिए बोला? हेल्प के लिए। हेल्प के लिए क्या बोलेंगे? फॉर हेल्प, फॉर हेल्प। ओके, तो हेल्प मांगी। ठीक है, इसलिए उसने कहा मदद के लिए। अगर डायरेक्ट ऐसे बोलना है, इसलिए उसने एक शिकारी से मदद मांगी, तो सी हेल्प्ड या सी आस्क्ड, आस्क्ड तो बोलोगे मांगी। ठीक है, ब्रिंग या बारो, ये अलग चीज होता है, उधार मांगने को बोलते हैं, लेकिन नॉर्मली कहते हैं लोग मदद लेते हैं। तो या टेक कर भी सकते हैं, ही टेक हेल्प। ठीक है, ही आस्क्ड टू हंटर फॉर हेल्प, ये ऐसे ज्यादा अच्छा रहेगा। शिकारी ने उससे कहा, कहा मीन्स बोला। ठीक है, तो क्या बोला? द हंटर टोल्ड, कहना मतलब तो टोल्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द हंटर, शिकारी बोला, तो द हंटर, किसके किसको समझ में आ जा रहा है? ये बहुत अच्छी है। ऐसे अगर करोगे तो बहुत सारे यहाँ पर
50 प्लस आपको सेंटेंसेस मिल जाएंगे और आप सीखोगे कैसे यूज किया जाता है। एक एक लाइन से अच्छा स्टोरी के माध्यम से सीखो, अपने दोस्तों को भी शेयर करो, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम में आप जाइए, ठीक है, इंग्लिश सीखे विद हनी, और वहां पर आपको मिल जाएगा। द हंटर टोल्ड, किसको? शिकारी ने उससे कहा, किसको? उसको तो हिम। ओके, यहाँ पर जब पता नहीं रहता है कि कौन है, लड़का लड़की है कैसे, तो क्या यूज करते हैं? हिम का यूज करते हैं। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, गा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है पास्ट में, तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, ये एक क्या है, ब्रैकेट लगा, फुल स्टॉप लगा ना, यहाँ से स्टार्ट होता है कोटेशन, यहाँ पर समाप्त होता है। यहाँ से है कि यहाँ पर स्टार्ट होता है, तो मतलब ये पास्ट, तब आई वुड ना करके आई विल डायरेक्ट बोलो। तो आई विल, मैं हेल्प करूंगा, तो गा गेगी विल का यूज। तो आई विल हेल्प, मदद करूंगा किसकी? तुम्हारी। आई विल हेल्प यू, ठीक है। लेकिन उससे पहले वट, लेकिन वट पहले बिफोर होता है, ठीक है। बट बिफोर दैट, बिफोर, BEFORE, बिफोर दैट, बिफोर दैट, तुम्हें स्थिर रखने के लिए मुझे तुम्हारे जबड़ों के बीच लोहे का एक टुकड़ा और तुम्हारी पीठ पर एक काठी रखनी होगी। मतलब घोड़े कहते हैं जैसे पीठ में रख देते हैं, मुंह को नहीं बांध कर फिर वो डोरी को पकड़ कर ले जाते हैं, तो वही बोल रहा है, तुम्हें स्थिर रखने के लिए, स्थिर मतलब बिल्कुल स्टडी मोड में रखने के लिए। तो क्या है, तुम्हें स्थिर रखने के लिए मुझे क्या, पहले क्या करना पड़ेगा? कोई चीज करना पड़ेगा, ये करने के लिए तो पहले क्या, यहाँ से स्टार्ट करो, ठीक है। तो आई नीड, हमें जरूरत है, या आई विल, आई नीड टू, ये भी कि हमें आवश्यकता है। तो आई नीड टू प्लेस, रखना पड़ेगा, बोलो ना प्लेस, क्या रखना पड़ेगा? अ पीस ऑफ आयरन, अ पीस ऑफ आयरन, जबड़ों के बीच लोहे का एक टुकड़ा रखना है और पीठ पर एक काठी रखनी होगी तुम्हें स्थिर रखने के लिए। तो पहले मुझे तुम्हारे जबड़ों के बीच, ये वाला पूरा लिख ले, तो कहां से बोलोगे? मुझे तुम्हारे जबड़ों के बीच लोहे का एक टुकड़ा। तो आई नीड टू प्लेस, रखना, पहले आई नीड जरूरत है, फिर प्लेस मतलब रखना है, क्या क्या रखना है? लोहे का टुकड़ा और काठी, ठीक है। तो प्लेस अ पीस ऑफ आयरन, कभी भी वर्ब को पकड़ा करो, सब्जेक्ट क्या है? मुझे, मैं रख रहा हूं, आई हुआ, और क्या है? नीड टू मतलब आवश्यकता है, रखनी होगी, मतलब यहाँ पर आवश्यकता है ना, या आई विल नीड टू, या आई नीड टू, आई विल हैव टू, कुछ का भी यूज कर सकते हैं, मुझे रखना होगा, मुझे आवश्यकता है, कोई चीज रखने की आवश्यकता में नीड का यूज होता है, नीड टू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। फिर रखना को प्लेस, अब क्या क्या? पीस ऑफ आयरन, बिटवीन और जॉस, क्या क्या? जबड़ों के बीच, तो बिटवीन, बिटवीन योर, जबड़ों के बीच को क्या बोलते हैं? बिटवीन योर जॉ, जॉ होते हैं ना, तो जॉज, जबड़ों, दो जबड़ा ऊपर नीचे। एंड, और क्या है? एंड जो काठी को क्या बोलते हैं? सैडल, मतलब एक सीट टाइप का, जैसे कि गद्दी सीट होती है ना, जिसमें बैठते हैं वो लोग। ऑन योर बैक, अभी कुछ बचा? ऑन योर बैक किसके लिए बोला था? तुम्हें स्थिर रखने के लिए। क्यों रखना पड़ेगा? स्थिर रखने के लिए। तो आपके पहले रखना यहाँ तक हो गया, ऑन योर बैक। क्यों? कीप यू स्टडी। अब देखो इस टाइप के सेंटेंसेस जब जुड़े होते हैं तो दूसरा बैक, टू लगाओ, फिर टू के बाद जो भी है रखना है, मतलब वर्ब आएगा, ठीक है। टू के बाद वर्ब, कीप यू स्टडी मतलब तुम्हें स्थिर रखने के लिए, स्टडी मतलब स्थिर। इस टाइप के सेंटेंसेस क्या है ना, कभी स्टोरी अगर पढ़ते हैं तो कभी मिक्स आता है, कभी इसमें आपकी प्रैक्टिस हो जाती है। तो समझ में आए? तुम्हें स्थिर रखने के लिए मुझे तुम्हारे जबड़ों के बीच लोहे का एक टुकड़ा और तुम्हारी पीठ पर एक काठी रखनी होगी। तो पहले मुझे रखनी होगी जबड़ों के बीच लोहा और काठी, काठी सैडल बोलते हैं, ठीक है। आयरन बिटवीन योर जॉज, जॉज जो बोलते हैं ना, जबड़ा को बोलते हैं, ठीक है। ये जान लो। अब पास्ट की बात हो रही थी, लेकिन एक स्टार्ट हुआ और गागेगी का यूज हुआ, इसलिए विल और आवश्यकता में होता है नीड टू का यूज किया जाता है, ठीक है। ये समझ में आया? अब नेक्स्ट है, घोड़े को इसका मतलब समझ नहीं आया, लेकिन वह शर्तों से सहमत
हो गया। घोड़े को तो समझ में नहीं आया, लेकिन वो बदला लेना चाहता था, तो वो उसको भी फायदा उठाना था हंटर का, इसलिए ऐसा किया। तो कैसे? घोड़े को इसका मतलब समझ नहीं आया। क्या लिखोगे? द हॉर्स आया, पास्ट की बात हो रही है, ठीक है। तो डिड नॉट, तो क्या हो जाएगा? द हॉर्स डिड नॉट रियलाइज, क्या नहीं रियलाइज कर पाए? मीनिंग, ठीक है। व्हाट दैट मीनिंग, वो मीनिंग क्या था? तो क्या हो जाएगा? व्हाट दैट मीनिंग, ओके। नेक्स्ट क्या है? यहाँ पर क्या हुआ कि a horse did not realize what that meaning, मतलब वो मीनिंग क्या था? what WHATE होता है, ओके। यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है, तो क्या हुआ? सॉरी, WHAT, हाँ, what सही है। what that meaning, कहाँ गए ये? लेकिन वह शर्तों से सहमत हो गया। सहमत हो गया, पास्ट की बात हो रही है। जब पास्ट का सहमत होना मतलब होता है एग्री कर लेना, तो बट एग्रीड, जब ऐसे जब सेंटेंस जोड़ते हैं, दूसरा सेंटेंस बट, लेकिन, लेकिन वो सहमत हो गया, बट एग्री टू द टर्म्स, शर्त मतलब टर्म्स, कंडीशन को बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे, ये इसका यूज करेंगे बट, लेकिन वह सर तो सहमत हो गए, बट नॉर्मल बार बार ही ना लिखे, क्योंकि यहाँ पर लिख दिया जैसे द हॉर्स डिड नॉट दैट मीनिंग, ठीक है, हॉर्स के बारे में। तो नॉर्मल या बट ही एग्रीड भी लिखो तब भी सही है, नॉर्मल ऐसे लिख दो, बट एग्रीड, ठीक है। एग्रीड टू द टर्म्स, यहाँ पर लिख दे हैं, टर्म्स में शर्त, टू द टर्म्स। शिकारी घोड़े पर चढ़ गया और उसकी मदद से घोड़ा हिरण पर काबू पाने में सक्षम हो गया। अब क्या हुआ? शिकारी घोड़े पर चढ़ गया, कौन? हंटर, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया कि चढ़ गया, तो द हंटर, शिकारी घोड़े पर चढ़ गया, तो द हंटर, ठीक है। द हंटर माउंटेड, चढ़ जाना मतलब माउंट हो जाना, उसमें बैठ गया, चढ़ के बैठ जाने को माउंटेड, मतलब बैठ गया ना, ऐसे जैसे माउंट में क्या होता, तो माउंटेड मतलब माउंट, बैठ जाना मतलब उसमें चढ़ के बैठने को माउंट होगा जाना, तब माउंटेड, ठीक है। यहाँ पर आपको नए नए मीनिंग भी पता चलेगा, इसलिए लास्ट तक देखिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। माउंटेड किसके ऊपर? हॉर्स पर, द हॉर्स, ओके। एंड, और क्या किया? एंड, हाँ, शिकारी घोड़े पर चढ़ गया और उसकी मदद से घोड़ा हिरण पर, हिरण मतलब बारहसिंगा पर, स्टे कहना यहाँ पर, डियर नहीं स्टे, हिरण पर काबू पाने में सक्षम हो गया, ठीक है। मतलब उसे चढ़ पाया, और वो सब जो जबड़ा में लोहा वगैरह सब लगा दिया था, उसको पर ये पकड़ लिया। तो एंड विथ हिज हेल्प, और उसकी मदद से, एंड विथ हिज हेल्प, उसकी मदद मतलब वो चीजें जो भी लगाया, लगाया तो उसको बोल रहा विद हिज हेल्प, हेल्प द हॉर्स, उसकी हेल्प से क्या हुआ? द हॉर्स, हाँ, तो क्या पाने में सक्षम, हाँ, हिरण पर काबू पाने में सक्षम हो गया। तो घोड़े में तो हर हिरण जो होता है, हाँ, यहाँ पर ये बोला कि इसकी मतलब हंटर की मदद से हिरण पर काबू पा गया है, मतलब उससे क्या बदला लेना चाहता था, ठीक है। तो स्पीड से क्या वो आ गया उसके ऊपर, तो शिकारी मतलब स्पीड हो गया, तो हिरण क्या हो गया? हिरण पर काबू पा गया, यही बोल रहा था ना। तो घोड़े का हेल्प लिया हंटर, तो कैसे देखो चलो, तो घोड़ा हिरण पर काबू पाने में सक्षम हो गया, घोड़ा क्या हो गया? तो जब इसको कहाँ गया, ये यहाँ, तो सक्षम होना मतलब होता है कि क्या ओवरकम कर लेना, एबल हो जाना, एबल मीन सक्षम होता, ठीक है। द हॉर्स, द हॉर्स वॉज एबल टू, और था थे थी में वॉज का यूज होगा, तो वॉज एबल टू कभी भी होता है, वॉज एबल टू पास्ट में ये यूज होता है, ठीक है, वॉज एबल टू ओवरकम द स्टे, मतलब कुछ चीज को पार कर जाना, उसको ओवरकम कर लेना, उस चीज में काबू कर लेना, ठीक है।
तो ओवरकम होता है, तो ओवरकम ओवरकम द स्टेज, यहाँ तक है, ठीक है। फिर घोड़े ने शिकारी से अपने ऊपर से उतरने और लोहे का टुकड़ा और काठी हटाने को कहा। अब घोड़े का काम हो गया, काबू पा लिया, तो अब क्या करता है, क्योंकि शिकारी क्या किया, शिकारी उसका यूज कर लिया और बदला अपना ले लिया घोड़ा, क्योंकि शिकारी काम क्या था कि मारना, उसको जो भी करना, ठीक है। तो घोड़े ने बदल दिया कि चलो हमारे पास बैठो, ये करो वो करो। अब क्या करता, उसका काम खत्म हो गया मान लो। तो फिर घोड़े ने शिकारी को क्या बोलता कि हमारे ऊपर से उतरो, और लोहे के टुकड़ा जो भी है काठी हटाने को लिए बोला, जो जबड़े में ये लगा के बैठा था उसको। देन द हॉर्स, घोड़ा बोला, मिस टोल्ड, ठीक है, या आस्क्ड, दोनों ही बोल सकते हो, कहा, बोला, द, देन, द, ठीक है। देन द हॉर्स आस्क्ड, बोला, टोल्ड या आस्क्ड, ठीक है। क्या बोला, द हंटर, किसको, हंटर को, HUNTER, हंटर, क्या बोला, टू, उतरना क्या बोलता है, मतलब नीचे उतरो, टू गेट ऑफ, गेट ऑफ बोलते हैं ना, नीचे उतरो, गेट ऑफ हिम, मतलब मेरे ऊपर से नीचे उतरो, तो गेट ऑफ हिम, ओके। एंड, और क्या बोला, रिमूव करने के लिए बोला, रिमूव द पीस ऑफ आयरन, जो लगाया है लोहे का, रिमूव द पीस ऑफ आयरन, ठीक है। ऑफ कहाँ से, पीस ऑफ आयरन, हाँ, तो पीस ऑफ आयरन एंड, और क्या क्या, और दूसरा वो काठी जो रखा था, उसको सैडल बोलते हैं, वो सीट जैसे जो रख लेते हैं, घोड़े के ऊपर बैठ जाते हैं, सैडल, फ्रॉम हिम, उससे, फ्रॉम यहीं पर लिख देते हैं, फ्रॉम हिम, यहाँ तक हो गया। फिर यहाँ तक हमने बताया, ठीक है। अब शिकारी ने उत्तर दिया, अब यहाँ से लिखते हैं, शिकारी ने उत्तर दिया, द हंटर, शिकारी, हंटर, HUNTER, हंटर रिप्लाइड, उत्तर देना मतलब रिप्लाई करना, रिप्लाइड पास्ट फॉर्म में है, रिप्लाइड, ठीक है, रिप्लाई का रिप्लाइड हो जाएगा। क्या रिप्लाइड किया, लेकिन मैं तुम्हें इसी तरह रखना पसंद करूंगा। तो जिद हो गया कि अब तो जैसे बना लिया, उसका काम हो रहा, वो और हंट कर लेगा, ठीक है, शिकार कर लेगा। तो घोड़ा का तो काम हो गया, तो सोचा छोड़ देगा, पर अब वो हंटर जो नहीं छोड़ रहा, तो बोल रहा, लेकिन मैं तुम्हें इसी तरह रखना पसंद करूंगा, बट आई प्रिफर या आई लाइक, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, बट मैं प्रिफर करूंगा, बट तुम्हें इस तरह रखना पसंद करूंगा, बट आई प्रिफर, मतलब मैं ऐसे ही प्रिफर करूंगा, प्रिफर, PREFER, प्रिफर, टू कीप, ठीक है, यू लाइक दिस, इसी तरह, इसी तरह क्या बोलते हैं, लाइक दिस। बट आई प्रिफर, मतलब मैं प्रिफर करूंगा, पसंद करूंगा, या आई लाइक, लाइक दिस यहाँ पर इसी तरह का मतलब होता है, लाइक दिस, रखना, कीप, ठीक है, ये पी है, तो ये पी है, तो कीप यू, आई प्रिफर टू, या आई लाइक टू कीप यू लाइक दिस, तो यहाँ पर प्रिफर ज्यादा बेटर है कि मैं इसे प्रिफर करूंगा, मैं इसे रखूंगा, आई प्रिफर टू कीप यू, आपको रखना, लाइक दिस, इसी तरह, ठीक है, ये होगा। नेक्स्ट, घोड़े के पास हमेशा शिकारी की सेवा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। तो घोड़े के पास अब क्या था, शिकारी के सिवा अब कुछ नहीं बचा, घोड़े का जैसे शिकारी कुछ करवाएगा वैसे रखेगा। तो क्या बोलेगा, घोड़ा, द हॉर्स, ठीक है, द हॉर्स हैड, नहीं था, हैड का यूज होगा, ठीक है, हैड नो चॉइस, कोई नहीं था तो क्या बोलते हैं, आई हैड नो चॉइस, मेरे पास नहीं है तो आई हैव नो, पास्ट में है तो था, है तो आई हैड नो, ऐसे बोलते हैं ना, आई हैड नो चॉइस। तो घोड़े के पास शिकारी के सिवा सेवा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, आई हैड नो चॉइस बट टू सर्व द हंटर फॉर एवर, टू सर्व मतलब सेवा करने की, सेवा वो है ऐसे बांध लिया, वो बोल दिए, तब क्या करेगा, टू सर्व करना, सेवा करने के अलावा कुछ नहीं था। बट देखो इस टाइम में होता ना, आई हैड नो चॉइस, कंडीशन टाइप का होता है, मेरे पास नहीं था, तो अब ये पास्ट था थे थी है, तो पास्ट ही का हो रहा है, ठीक है।
तो हॉर्स हैड नो चॉइस बट टू सर्व द हंटर हंटर फॉर एवर। यहीं पर लिख देते हैं, यहाँ पर ही लिख देते हैं, फॉर एवर मीन्स हमेशा के लिए। एक बार और समझाती हूँ कैसे है। देखो, घोड़े के पास हमेशा शिकारी की सेवा करने के अलावा कुछ विकल्प नहीं था। तो नॉर्मल क्या बोलते हैं, मेरे पास नहीं था विकल्प, यही बोलते हैं ना। आई हैड नो चॉइस, क्या क्या करने के लिए, बट टू सर्व द हंटर फॉर एवर, मतलब शिकारी को हमेशा सेवा करने के लिए। कंडीशन बन जाता है तो बट, लेकिन ये सबका यूज किया जाता है। ये नॉर्मली बोल दो, आई द हॉर्स हैड नो चॉइस, ठीक है, बट ही सर्व द हंटर फॉर एवर, ऐसे उसे इंडिकेट करके बोल देना आपको। या जब ही शी नहीं यूज करना, बट टू सर्व, टू का यूज करने के बाद दूसरा वर्ब का यूज कर दो, सबसे बेटर। कभी भी बड़ी कुछ चलती मान लो सेंटेंस, फिर दूसरा आ जाता है वर्ब, ठीक है, सेंटेंस वो वर्ब है, उसके पहले वर्ब लिखते तो टू लिखो, दूसरा वर्ब लिखो, फिर उस सेंटेंस को जोड़ दो, जैसे अभी मैंने बताया। ठीक है, तो ये सही तरीका रहता है। अब नैतिक क्या पता चला यहाँ पर, मोरल, मेन मोरल, नैतिक मतलब मोरल। यदि आप पुरुषों का उपयोग अपने उद्देश्यों के लिए करते हैं, कोई भी चीज को, तो आपका उपयोग अपने उद्देश्यों के लिए करें। पुरुषों का यहाँ पर है कि किसी भी मैन का, किसी भी पर्सन का, ठीक है, यहाँ पर है, करोगे तो वो भी आपको यूज करेगा। जैसे घोड़ा ने यूज किया, वैसे फिर इंसान ने यूज किया। इफ यू, यदि, तो इफ यू यूज करते हो इंसान को मेन, किसके पर्पज के लिए, फॉर योर पर्पज, अपने उद्देश्य के लिए, फॉर योर पर्पज, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, तो वो भी आपका उपयोग उद्देश्यों के लिए करेंगे। तो दे विल, दे करेंगे, यहाँ पर कॉमा है, तो दे विल, ठीक है, यूज यू, आपको, फॉर देयर्स, हाँ, तो ये भी आपका यूज करेंगे, ठीक है। तो ये हुआ, तो यहाँ पर मैंने देखा कितने अच्छे से पूरा पॉइंट को एक्सप्लेन किया। अपने दोस्त को जरूर शेयर करें, अभी तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर मिलने वाले हैं इसी टाइप की स्टोरी के माध्यम से हिंदी टू इंग्लिश कन्वर्ट, ठीक है, बहुत आसान तरीके से। ऐसे ही आप 10-15 कर लेते हो तो आपको बहुत बेनिफिट रहेगा। यू कैन इजिली स्पीक एंड यू कैन इजिली कन्वर्ट इट।